हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रमजी के नए आदेश के बारे में, जिसमें पीएम सम्मान निधि योजना की 16वीं जो किस्त है उसको लेकर के कई ऐसे किसान हैं जिनके खातों में अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, जबकि आज होनी थी। आज आपकी 28 फरवरी, तो उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसान आंदोलन में किसानों का विरोध 29 फरवरी को बहुत ही भारी पड़ने वाला है, जिसमें अलग अलग फैक्ट सामने आ रहे हैं। वो सारे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और किसान कर्ज माफी पर किरोड़ी जी का जो मुख्य बयान आया है, नया बयान इन्होंने दिया है आज, तो उस बयान के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही पेंशन की बात कर रहा हूं मैं। जो पेंशन है वो 3,000 रुपए मिलने वाली है अब सभी को, ठीक है ना। वो कैसे मिलने वाली है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना 2024 डेट आ गई है 16वीं किस्त, जिसमें आज ट्रांसफर होनी थी। लगभग कई ऐसे किसान हैं जिनकी ट्रांसफर नहीं हुई है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सभी किसानों को 16वीं इंस्टॉलमेंट का मतलब जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। आप सभी किसान पैसे का स्टेटस देख चेक करना चाहते हैं तो आप सभी किसानों को मैं सारी प्रक्रिया बताने वाला हूं। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि आप सभी किसानों का जो 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा वो 28 फरवरी यानी आज 28 फरवरी आपके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में प्राप्त हो जाएगा। लगभग किसानों के प्राप्त हो गया, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो आप चिंता न करें, रात को 12 बजे तक आपका पैसा जो है वो आपके खाते में आ जाएगा। फिर भी यदि जिसके नहीं आ रहा है तो उनकी एक ही प्रॉब्लम है, उनकी ई केवाईसी नहीं हुई है। वो ई केवाईसी जल्द से जल्द करवा लें, जिससे कि उनका पैसा जो है वो 16वीं किस्त का मिल जाए सभी को, ठीक है ना। ई केवाईसी अभी भी चालू ही है। आप ई मित्र के किसी भी पास वाले ई मित्र पे जाके अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं मित्रों कि किसानों का विरोध मार्च 29 फरवरी तक रुका। बॉर्डरों पर मतलब बॉर्डरों पर डटे रहेंगे किसान भाई। और किसान भाइयों में जो प्रदर्शन हुआ है वो देख लीजिए। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जाने वाले गंवाने वाले खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकर्ण, कौन है? शुभकर्ण सिंह का पोस्टमार्टम करवाने पर इनकार करते हुए कहा कि पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। किसान कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। किसानों की मांग है कि उसे शहीद का दर्जा मिले और पोस्टमार्टम बोर्ड बनाकर हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए, जिसमें बहुत सारे फैक्ट सामने निकल के आ रहे हैं। वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट जान लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए, जिसमें एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 12 दिन से धरने पर हैं। इस बीच किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 29 फरवरी तक टाल दिया है। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने दी। दूसरी बात, पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसान शुभकर्ण सिंह की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। वह शुभकर्ण को शहीद का दर्जा देने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तीसरी बात, 24 फरवरी यानी कि आज शुभकर्ण सिंह और अन्य 3 शहीद की किसानों की याद में किसान आज कैंडल मार्च निकालेंगे। देश भर में आज कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा, यानी कि मोमबत्ती लेकर वो मार्च करने वाले हैं। और चौथी बात यह है कि 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डब्ल्यूटीओ के विषय में सम्मेलन के देश भर के किसानों को जागरूक किया जाएगा। 26 फरवरी को देश के सभी गांवों और सभी खनौरी बॉर्डर डब्ल्यूटीओ के पुतले फूंके जाने वाले हैं, ठीक है। और पांचवी बात यह है मित्रों इसमें कि शंभू खनौरी बॉर्डर पर 27 फरवरी के दोनों फोरम की राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित होंगी। 29 फरवरी को किसान आंदोलन को लेकर किसानों के रुख बड़े ही फैसले ऐलान किया जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है वो 29 फरवरी को कल ही पता चल जाएगा। और साथ ही छठी बात यह है मित्रों कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार को ही तनाव रहा। खनौरी की तरफ से बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों की तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों में फिर से झड़प हो गई है। इस झड़प को लेकर के सातवीं बात आ जाती है सामने। पुलिस का आरोप है कि रोके जाने पर किसानों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की। झड़प के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई किसानों को अपनी हिरासत में ले लिया। इस झड़प में हरियाणा पुलिस के एसएचओ की जख्मी हो गए हैं। हरियाणा पुलिस के एसएचओ भी जख्मी हो गए हैं। और साथ ही मैं आठवीं बात बता दूं आपको, हरियाणा पुलिस ने कहा कि वह किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रावधानों को लागू करके अपने फैसले को वापस ले लेगी। और साथ ही नौवीं बात है, प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि बुधवार को झड़प के दौरान जान गंवाने वाले किसान शुभकर्ण सिंह का अंतिम संस्कार अब तक नहीं किया जाएगा। वो मतलब उनकी मौत हो गई है। जब तक पंजाब सरकार घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है। और 10वीं बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के अधिकारों का केंद्र और कुछ राज्यों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। ये 10 बातें हैं, मुख्य बातें जो मैंने आपको बता दी है। और कल 29 फरवरी को आपको सब कुछ देखने को भी मिल जाने वाला है। साथ ही किसान कर्ज माफी योजना अब सभी किसानों का होगा पूरा
पूरा कर्ज माफ। आज हुई नई लिस्ट जारी, नई लिस्ट जारी की नहीं है अभी तक है, हो सकता है लेट तक आ जाए, जिसमें किरोड़ी लाल जी मीणा, किसान कर्ज माफी किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए कर्ज से न केवल आर्थिक स्थिति खराब होती है बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है किसानों पर। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसान कर्ज माफी योजना और जैसे कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, जिससे किसान कर्ज से मुक्त हो, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं। किसानों के लिए हितकारी योजनाओं का संचालन होता रहता है, जिसमें राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सीएम के पैमाने का मुद्दा है, कृषि संबंधी सभी योजनाएं धीमी गति से लागू की जा रही है, तो कृपया यहां से सीधा मतलब सीएम को बताया जाए। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि कृषि बजट में बजट आवंटन की जांच की जाएगी। हम राज्य और केंद्र सरकार की दोनों की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके, ठीक है, और सभी किसानों तक पहुंच सके। और साथ ही सरकार के सामने जनता का पक्ष रखना मेरा स्वभाव है, ऐसा किरोड़ी लाल जी ने कहा। कृषि मंत्री ने कहा, मैं भारत पूर्व है उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से प्रेरित होकर वर्ष 1978 से सड़कों पर उत्तर लोगों की भलाई के लिए प्रदर्शन करता रहा। जनता के बीच रहना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, लोकतांत्रिक तरह से आंदोलन करके सरकार के सामने जनता का पक्ष रखना, उनका मदद दिलाना, ये मेरा स्वभाव है। और इसी स्वभाव के चलते मेरा ये मानना है, मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि जो पूरा का पूरा जो किसानों का कर्ज है वो पूरा का पूरा माफ किया जाए, ठीक है। इन्होंने ये नया बयान दिया है परसों ही, ठीक है। और अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथियों के साथ मिलकर जनता की भलाई का कार्य करूंगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।